कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिटी थ्योरम, जिससे हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR में या गेट में या NBHM में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आइए देखते हैं, इसको ध्यान से देखें। आइडेंटिटी थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन। डी हमारा डोमेन है, सी को डोमेन है, एफ कोई हमारा एनालिटिक फंक्शन है एंड यस विद द सेट ऑफ ऑल जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ। फंक्शन एफ का सभी जीरोज का कलेक्शन है यस, दैट इज यस इज अ सेट ऑफ ऑल जीरोज ऑफ एफ। इफ लिमिट पॉइंट ऑफ यस कंटेन्ड इन डी, अगर सेट ऑफ जीरोज का जो लिमिट पॉइंट है अगर वो डी में कंटेन हो जाए, देन एफ इज आइडेंटिकली जीरो ऑन डी, यानी एफ जो है पूरे डोमेन पे जीरो हो जाएगा। ये कह रहा है कि एफ हमारा कोई एनालिटिक फंक्शन है एंड सेट ऑफ जीरोज का लिमिट पॉइंट अगर डी में कंटेन है तो एफ आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा डोमेन डी में। इसका दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं जो कि सिक्वेंशली बेसिस है। ये देखिए क्या है, इफ एफ फ्रॉम डी टू सी बी एन एनालिटिक फंक्शन एंड जेड नॉट बिलोंग टू डी such that there exists a sequence ZN such that f of ZN equal to 0 and ZN converges to Z naught as n tends to infinity। कह रहा है कि हमारा कोई एनालिटिक फंक्शन है और Z naught कोई पॉइंट है जो D में कंटेन है, तो अगर एक ऐसा सीक्वेंस मिल जाए ZN कि वो जीरो f ऑफ ZN जीरो हो जाए सभी n के लिए एंड जो सीक्वेंस ZN है वो Z naught पे कन्वर्ज हो जाए, देन ये हमारा सेट ऑफ जीरो हो जाएगा, यस उसमें कंटेन हो जाएगा और ये पॉइंट कन्वर्ज करेगा जेड नॉट पे, यानी जेड नॉट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज एंड जेड नॉट कह रहा है डी में है, देन एफ इज आइडेंटिकली जीरो। वो ऊपर वाला ही डिफिनेशन से सिक्वेंशियल डिफिनेशन है ये, जीरो आइडेंटिकली ऑन डी। इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ आप शायद ही देखेंगे, स्टेटमेंट ही हर जगह देखते हैं, लेकिन मैं इस थ्योरम का प्रूफ भी करवाऊंगा और अच्छे से ये प्रूफ है। अगर कोई वो देखिए प्रूफ, लेट एफ फ्रॉम डी टू सी बी एन एनालिटिक फंक्शन, ये हमारा कोई एनालिटिक फंक्शन है एंड लेट यस ये सेट ऑफ जीरोज है इस फंक्शन का एंड अल्फा बिलोंग टू एस, दैट इज अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ यस। नाउ अगर अल्फा इस यस का लिमिट पॉइंट है तो एक हमको सीक्वेंस यस में ऐसा मिलेगा कि सीक्वेंस उस अल्फा पे कन्वर्ज करेगा, ठीक ना। और जब ये सीक्वेंस अल्फा पे कन्वर्ज करेगा, फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो एफ ऑफ जेड एन एफ ऑफ अल्फा पे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है एनालिटिक है तो कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस फंक्शन ये कंडीशन होल्ड करते हैं कि कोई सीक्वेंस अगर किसी पॉइंट पे वो कर रहा है तो एफ ऑफ वो सीक्वेंस एफ ऑफ उस पर कन्वर्ज करेगा। अब यहाँ से क्या है कि एफ ऑफ जेड एन जीरो है तो एफ ऑफ एल का जीरो है, यानी उस पॉइंट पे जिस पॉइंट जो लिमिट पॉइंट है उस पॉइंट पे भी फंक्शन वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। दस एफ ऑफ जेड जीरो एट जेड बिलोंग टू यस यूनियन अल्फा। पहले तो हमारा केवल यस सेट ऑफ जीरो यस था, उस पर जीरो था। अब कह रहा है कि जो इसका लिमिट पॉइंट है वो तो यस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यस यूनियन अल्फा पे अब जीरो होगा, क्योंकि अल्फा पॉइंट पे भी यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। नाउ इफ अल्फा बिलोंग टू डी, ये हमारा केस है कि अगर अल्फा डी में हो तो ये आइडेंटिकली जीरो होगा। अगर हम अब लेते हैं कि अगर अल्फा डी में है तो देन बाई टेलर सीरीज एक्सपेंशन, अगर अल्फा डी में है हमारा और उस पॉइंट पे एनालिटिक है तो बाई टेलर सीरीज एक्सपेंशन नहीं राइट अल्फा वी कैन एक्सपेंड है जो फंक्शन है आप फॉर्म में, इस फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस अल्फा फॉरियल, और जो हमारा एन होता है एफ एन अल्फा बाई एन का फैक्टोरियल, इस फॉर्म का होता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस अल्फा प्लस ए टू जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। पुट जेड इक्वल टू अल्फा, अगर हम जेड इक्वल टू अल्फा पुट करते हैं तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, ये वैल्यू जेड माइनस अल्फा अल्फा माइनस अल्फा जीरो, ये वैल्यू जीरो, ये सभी जीरो हो जाएंगे, बच्चे इक्वल ए नॉट, यानी एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू ए नॉट एंड एफ ऑफ अल्फा जीरो है आइडेंटिकली। ऊपर हमने देखा है कि एफ ऑफ अल्फा क्या है, जीरो है। 10 हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो ना। तो हमारा फंक्शन क्या बचा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू, अब यहाँ से बचा ए वन जेड माइनस अल्फा, ए वन जेड माइनस अल्फा प्लस ए टू जेड माइनस अल्फा की स्क्वायर एंड सो। अगर हम जेड माइनस अल्फा कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या होगा, ए वन प्लस ए टू जेड माइनस अल्फा, यहाँ पावर टू है तो वन बचेगा, प्लस ए थ्री जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एंड सो वन, आगे चलता रहेगा। अब हम इसको नीचे ले लिए इधर, एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, ए वन प्लस ए टू जेड माइनस अल्फा प्लस ए थ्री जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एंड सो वन ना। लिमिट जेड टेंड्स टू अल्फा अगर हम लेते हैं तो ये क्या होगा हमारा, एफ ऑफ जेड माइनस जेड, एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस अल्फा टेंड करेगा किस पे, ए वन पे, ये वैल्यू जेड अल्फा पे टेंड करेगी तो ये वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, ये वैल्यू भी जीरो की तरफ जाएगी, तो ये सब जीरो हो जाएंगे आगे वाले, तो केवल बचा हमारा ए वन, ये हमारा ये हो गया। एंड लिमिट जेड टेंड्स टू अल्फा एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस अल्फा आइडेंटिकली जीरो होगा, आपको पता है। 10 ए वन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया।
तो हमारा ए नॉट जीरो हो गया, A1 हो गया। प्रोसीडिंग इन दिस वे, अगर हम आगे क्या करते हैं कि जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ से फिर जेड माइनस अल्फा अगर कॉमन लें तो फिर ये A2 बचेगा प्लस A3 जेड माइनस अल्फा। तो हम अगर ऐसे प्रोसीड करें तो हमको ये मिलेगा कि सभी ए नॉट इक्वल टू जीरो, A1 इक्वल टू जीरो, A2 इक्वल टू जीरो, A3 इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन, सभी जीरो हो जाएंगे। दस फंक्शन इज आइडेंटिकली जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग टू डी, सभी डी के लिए, सभी जेड के लिए जो कि डी में है, यानी फंक्शन हमारा आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा डोमेन डी में ना। अब हम नोट देख लेते हैं फ्रॉम एव क्लियर दैट इफ अल्फा डज नॉट बिलोंग टू डी, अगर अल्फा हमारा डोमेन में नहीं है देन एफ इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। अल्फा हमारा डोमेन में था तो हमने ये कहा था कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम तभी कर सकते हैं जब उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या हो, एनालिटिक हो। और फंक्शन ये अल्फा अगर डी में नहीं है तो उस पॉइंट पे एनालिटिक, अल्फा अगर डी में नहीं तो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी हो जाएगी, क्योंकि डी हमारा एनालिटिक फंक्शन का डोमेन है। इसमें सभी वो पॉइंट है जिसमें फंक्शन हमारा एनालिटिक है, और अल्फा डी पे नहीं है तो अल्फा पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए अल्फा क्या हो गया, सिंगुलरिटी हो गया। तो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा इज, देन अल्फा इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, हमारा फंक्शन आइडेंटिकली जीरो नहीं होगा। डेट इज इफ अल्फा डज नॉट बिलोंग टू डी, इफ डज नॉट आइडेंटिकली जीरो फॉर ऑल जेड, क्योंकि हमने वजह दिया है कि इफ अल्फा डज नॉट बिलोंग टू डी वी कैन नॉट अप्लाई टेलर एक्सपेंशन, टेलर एक्सपेंशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर ये आगे की प्रोसेस नहीं होगा। तो अल्फा हमारा क्या हो गया, एक सिंगुलर पॉइंट हो गया इनफैक्ट। तब यहाँ से ये देखते हैं, थोड़ा सा मिल गया है कि हेंस द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। अब ये हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट यहाँ दिया है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन कैन नॉट बिलोंग टू डोमेन ऑफ एनालिसिटी। डोमेन ऑफ एनालिसिटी में कभी वो बिलोंग नहीं कर सकता नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन के जीरोज का लिमिट पॉइंट, क्योंकि अगर उनके जीरोज का लिमिट पॉइंट अगर उसके डोमेन में हो गया तो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो गया, और वो क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, तो इसलिए जो लिमिट पॉइंट होगी जीरोज की वो कभी डोमेन में नहीं होगी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन का। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 3-4 बार पूछा गया है। इस स्टेटमेंट पूछता है करेक्ट है कि रॉन्ग है। अब ये डोमेन में नहीं है एंड सो अल्फा इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर डोमेन में नहीं है तो फंक्शन उस पर डिफाइंड है या नहीं है ये नहीं कह सकते, तो अल्फा हमारा क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। इनफैक्ट इट इज़ एसेंशियल सिंगुलरिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सेट ऑफ जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज एसेंशियल सिंगुलरिटी इफ इट इज सिंगुलरिटी। अगर किसी सेट ऑफ जीरोज का लिमिट पॉइंट अगर सिंगुलरिटी है तो वो एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। मे बी आइसोलेट और मे बी नॉन आइसोलेट, आइसोलेट और नॉन आइसोलेट दोनों हो सकती है, बट एसेंशियल सिंगुलरिटी ही होगी, रिमूवल और पुल नहीं हो सकती है। स्टेटमेंट हमारा इफ लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर सिंगुलर पॉइंट देन इट इज एसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर सेट ऑफ जीरोज का लिमिट पॉइंट अगर सिंगुलर पॉइंट है देन इट इज एसेंशियल सिंगुलरिटी, ये एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। मे बी आइसोलेट एज वेल एज नॉन आइसोलेट, आइसोलेट और नॉन आइसोलेट दोनों हो सकता है, बट एसेंशियल ही होगा, रिमूवेबल और पुल नहीं हो सकता। थोड़ा सा हम एग्जांपल देखते हैं, किस एग्जांपल में आइसोलेट होता है। जैसे कि एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है और बच्चे इसको गलत करके आए हैं, और कई बुकों में ये दिया गया है कि सिंगुलर जो सेट ऑफ जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन इफ सिंगुलर देन इट इज आइसोलेट एसेंशियल सिंगुलरिटी। आइसोलेट नाम देता है पहले, आइसोलेट एसेंशियल सिंगुलरिटी, तो वो गलत है। एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे। एफ ऑफ जेड इक्वल टू हम लेते हैं साइन 1/z एंड जी ऑफ जेड इक्वल टू tan 1/z। ये हमारा दो फंक्शन है, दोनों एनालिटिक हैं। इनका जो सिंगुलर पॉइंट हम देखते हैं, इसका क्या होगा, जेड इक्वल टू जीरो पे, ये डिफाइन नहीं है, तो जेड इक्वल टू जीरो इज ओनली द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन ये। और इसका सेट ऑफ जीरो इज 1/z इक्वल टू n पाई साइन, तो 1/z इक्वल टू n पाई, तो z इक्वल टू 1/n पाई, तो सेट ऑफ जीरो हमारा क्या हो गया, 1/n पाई, n नेचुरल नंबर का होगा। और सेट ऑफ जीरोज का लिमिट पॉइंट क्या है हमारा, 1/n पाई का लिमिट पॉइंट, ये स्टेज इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ से सिंगुलर पॉइंट एफ का क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट ओनली ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, और सिंगल पॉइंट है जो सिंगुलर है तो वो हमारा आइसोलेट होगा। तो इसका मतलब जो सेट ऑफ जीरोज ऑफ लिमिट पॉइंट का जो लिमिट पॉइंट आया जीरोज का, ये जीरो है, और यहाँ से जीरो इसका सिंगुलर पॉइंट है और जीरो इसका आइसोलेट सिंगुलर है, क्योंकि सिंगल जीरो है, तो जीरो हमारा क्या हो गया, विच इज आइसोलेट। सिंगुलर ऑफ सिंगुलरिटी हमारा जेड इक्वल टू जीरो है, इससे आइसोलेट है क्योंकि सिंगल है। दस जीरो इज आइसोलेट एसेंशियल सिंगुलरिटी, हमारा जीरो आया वो आइसोलेट एसेंशियल सिंगुलरिटी हो गया। दूसरे में हम देखते हैं कि जी ऑफ जेड इक्वल टू साइन 1/z बाई कास 1/z, इसको 10 को लिख सकते हैं। और यहाँ से जो सेट ऑफ जीरोज आएगा इसका,
ये साइन 1/z इक्वल टू 1/z इक्वल टू n पाई, तो हमारा जो सेट ऑफ जीरो हो जाएगा वो 1/n पाई, ये हो गया हमारा। और इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा हमारा, जीरो होगा। नाउ अगर हम इसका सिंगुलर पॉइंट देखते हैं तो cos 1/z जहाँ जहाँ जीरो होगा इस फंक्शन का वो सिंगुलरिटी होगा, और cos 1/z जीरो कहाँ कहाँ होगा, 2n+1 π/2 इंटू यूनियन जीरो। इस पॉइंट पे वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा cos। और ये हमारा ये पॉइंट उसके क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट होंगे, क्योंकि साइन जेड इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा cos 1/z, तो जेड इक्वल टू जीरो भी इसका सिंगुलरिटी होगा। जेड इक्वल टू जीरो इसका सिंगुलर, दस जीरो इज नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी। ये नॉन आइसोलेट क्यों है, कि यहाँ इनफाइनाइट में नहीं, काउंटेबली में नहीं और इनफाइनाइट में नहीं लिमिट पॉइंट है, यानी जीरो के डोमेन में हमें इनफाइनाइट में नहीं सिंगुलर पॉइंट मिलेंगे। दस जीरो इज नॉन आइसोलेट एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी। जैसे यहाँ पे हमने देखा जीरो आइसोलेट एसेंशियल था, यहाँ पे जीरो नॉन आइसोलेट एसेंशियल सिंगुलरिटी। दस लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो मे बी आइसोलेट और मे बी नॉन आइसोलेट एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ ई। इसका हम प्रूफ देखते हैं, हमने तो ये एग्जांपल देखा, प्रूफ देखते हैं, इंटरेस्टिंग प्रूफ है, अच्छा लगेगा आपको देख के। लेट प्रूफ है हमारा कि सेट ऑफ जीरोज लिमिट पॉइंट जो होगा वो एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, वो आइसोलेट और मे बी नॉन आइसोलेट। लेट ये फ्रॉम डी टू सी एनालिटिक एंड यस बी सेट ऑफ जीरोज। हमने कोई फंक्शन ये लिया और यस सेट ऑफ जीरोज एंड अल्फा बिलोंग टू एच। अल्फा हमने इस सेट ऑफ जीरोज का लिमिट पॉइंट लिया, तो हमको ये शो करना है कि अल्फा इज एसेंशियल सपोज एसेंशियल प्रूव करना है हमें। सपोज अल्फा बिलोंग टू यस इज नॉट एसेंशियल। अगर अल्फा यस में है, मानते हैं कि अल्फा जो लिमिट पॉइंट है यस का वो हमारा एसेंशियल नहीं है, तो अल्फा एसेंशियल नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो पोल होता है या तो रिमूवेबल होगा। नाउ इफ अल्फा इज पोल तो लिमिट जेड टेंस टू अल्फा ऑफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी। डिफिनेशन ऑफ पोल कहते हैं कि अगर कोई पॉइंट ए पोल है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, इनफाइनाइट पे चला जाए, यानी फंक्शन की वैल्यू अगर उस पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंड करे तो उस पॉइंट को फंक्शन का पोल कहते हैं। तो इस अल्फा इज पोल implies limit z tends to alpha f of z tends to infinity. Definition of पोल। बट अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ यस, अल्फा तो यस का लिमिट पॉइंट है, देन देयर इज जेड एन। एक सीक्वेंस हमें यस में ऐसा मिलेगा कि जेड एन अल्फा को टेंड करेगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। क्योंकि अल्फा हमारा लिमिट पॉइंट है यस का, तो एक हमें सीक्वेंस मिलेगा जो अल्फा पे कन्वर्ज करेगा, जो अल्फा की इक्वल ना हो। जब ये अल्फा पे कन्वर्ज करेगा तो एफ ऑफ जेड एन कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ अल्फा के, क्योंकि फंक्शन हमारा एनालिटिक है इस पॉइंट पे जेड एन के, तो एफ ऑफ जेड एन कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ अल्फा पे, एंड एफ ऑफ जेड एन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। हमने ये देखा यहाँ पे कि ये अल्फा इनफाइनाइट पे टेंड कर रहा है, यहाँ जीरो हो गया, विच इज कंट्राडिक्शन। सो अल्फा कैन नॉट बी पोल, अल्फा पोल नहीं हो सकता, विच इज कंट्राडिक्शन, सो अल्फा कैन नॉट बी। ना इफ हम सपोज अल्फा इज रिमूवेबल, अगर हम अल्फा को रिमूवेबल लेकर चलते हैं, अगर अल्फा रिमूवेबल है तो लिमिट जेड टेंस टू एफ अल्फा एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमने इसको बीटा चूज किया, मान लीजिए कि ये बीटा है। डिफाइंड एंड मैप, हमने एक दूसरा मैप डिफाइन किया, जी ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड, जब जेड अल्फा की इक्वल नहीं है और जेड इक्वल टू अल्फा पे क्या हो गया हमारा बीटा हो गया। देन जी इज एनालिटिक फंक्शन, जी इज एनालिटिक इन डी डैश, और डी डैश हमारा क्या होगा, डी यूनियन अल्फा। इस अल्फा पे भी फंक्शन हमारा डिफाइंड हो गया, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा जी जो होगा ये डी डैश पे एनालिटिक होगा, जिसमें डी यूनियन अल्फा ये हो गया। अब जी हमारा एनालिटिक है और जी इस एफ ऑफ जेड के इक्वल है, जेड डज नॉट इक्वल टू अल्फा पे, देन जी सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ का और जी का जीरोज सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट का इक्वल अंतर है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सेट ऑफ जीरोज ऑफ जी इक्वल टू सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ, यस इज सेट ऑफ जीरोज ऑफ जी, तो इसका अगर सेट ऑफ जीरोज दोनों का इक्वल हो गया, और यस सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ का था, तो यस भी सेट ऑफ जीरोज ऑफ जी, और अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन डोमेन ऑफ एनालिसिटी ऑफ जी हैज द पॉइंट अल्फा डेट इज अल्फा बिलोंग टू डी डैश। अब जी हमारा है वो यस भी द सेट ऑफ जीरोज ऑफ जी, यस हमारा सेट ऑफ जीरो जी का है, और यस का लिमिट पॉइंट है अल्फा। अब हमने जो डोमेन जी का जो डोमेन है उसमें अल्फा कंटेंट है, क्योंकि डी का जो डोमेन है वो डी यूनियन अल्फा है, और यस भी द सेट ऑफ जीरोज, इसका लिमिट पॉइंट अल्फा है, तो अल्फा ये पॉइंट जी के डोमेन में कंटेन हो गया, क्योंकि हमारा डोमेन जी का ये है द पॉइंट अल्फा इन डोमेन ऑफ एनालिसिटी ऑफ जी हैज द पॉइंट अल्फा। जी का एनालिसिटी का जो डोमेन है ये
डी यूनियन अल्फा, इसमें अल्फा कंटेन है। 10 बाई आइडेंटिटी थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि जी इज आइडेंटिकली जीरो फॉर ऑल डी डैश, वो अपने डोमेन में जी आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा आइडेंटिटी थ्योरम, क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो इसके डोमेन में कंटेन हो गया। और यहाँ से क्या हो गया कि फंक्शन हमारा आइडेंटिकली जीरो हो गया, जो कि गलत है, विच इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज फंक्शन इज नॉट जीरो। 10 जो हमारा अल्फा जो लिमिट पॉइंट है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी भी नहीं हो सकती, तो बचा क्या वो हमारा एसेंशियल सिंगुलरिटी। 10 set of zeros of an analytic function is essential singularity. In fact, the set of zeros of pole of an analytic function is isolate essential singularity. Thank you for watching.